वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के कार्यकाल का दूसरा अंतरिम बजट पेश कर दिया है। इस बार बजट में सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर, धार्मिक पर्यटन से लेकर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए कई ऐलान किए हैं। इसके अलावा बजट में मध्यम वर्ग और नौकरी पेशा लोगों को क्या हासिल हुआ है, इस पर कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भरतिया से बात की हमारे संवाददाता फैजल खान ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज जो है अंतरिम बजट पेश कर दिया है। इस बजट को लेकर कई सारी उम्मीदें थी व्यापारी वर्ग को, खासकर इसमें कई अधिक दिलासा देने वाली भी उम्मीद थी और यही समझने के लिए कैट के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है BC भरतिया वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, आसान शब्दों में बस यही समझना है कि कितनी उम्मीदें थी व्यापारी को, खासकर लोगों को भी, क्या निकला है निर्मला सीतारमण के पिटारे से? देखिए, ये हमें समझना है अंतरिम बजट है, ये कोई रेगुलर बजट नहीं है। लोगों को ऐसा लग रहा था कि आगे चुनाव है तो कुछ न कुछ लोगों की जेब में डाला जाएगा, मगर चुनाव को ध्यान में न रखते हुए देश के ऊपर केंद्रित करता हुआ ये बजट है। देश को हमको आगे कहाँ ले जाना है? जब हम 2047 में आज़ादी की शताब्दी का वर्ष मनाएंगे तो मेरा भारत कैसा रहेगा, इसकी तरफ ध्यान दिया है और उसके लिए एक मैप बनाया है, एक रास्ता बनाया है, हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे करेंगे। हमें कुछ बातों का ध्यान में रखना है। बिजली की समस्या कोई ज़माने में हमारे देश में थी, आज सोलर रूफटॉप सोलर सिस्टम की जो इन्होंने बात की है, जिस देश में 12 घंटे 365 दिन सूर्य देवता के दर्शन होते हैं, उसका उपयोग मैं समझता हूँ पहली बार कोई सरकार ने ध्यान दिया है। अगर ये सूर्य की किरणों से मेरे यहाँ एनर्जी बनने लग जाएगी, पावर बनने लग जाएगा, तो कितना, एक तो पावर की कॉस्ट कम हो जाएगी, दूसरा साफ ग्रीन पावर आने लग जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए ऐसा था, ये अलग प्रकार का पोल्यूशन करेगी क्योंकि ताप बिजली, घर से बिजली लेंगे वहाँ पोल्यूशन होता है, मगर उसको भी सोलर आधारित ही चार्ज करना है। बातों को ध्यान रखिए, किसी क्षेत्र को या कोई विशेष वर्ग को ध्यान में न रखते हुए इन्होंने क्या कहा, गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता, ये 4 लोगों पे हमारा फोकस रहेगा। अगर ये 4 का उत्थान हो गया तो देश का उत्थान अपने आप हो जाएगा। यानी ज़मीन से कैसे उठाना है देश को, इसको ध्यान में रख के बात किया है। अभी तक हम देखते थे बम्बई में ऐसा करेंगे, दिल्ली में ऐसा करेंगे, इंडस्ट्री के लिए ये करेंगे। इंडस्ट्री शब्द ही नहीं है, नीचे से मेरे को देश को उठाना है, इस तरफ फोकस था। फोकस कहाँ था? आप अगर देखेंगे कि इनोवेशन, युवा, आज युवा यहाँ वहाँ क्यों भटक रहा है? मेरा युवा विदेश में जाके कुछ नया करने के बजाय एक मैंने फंड क्रिएट कर दिया है और मेरा युवा यहीं पर इनोवेशन का काम करे, नई आइडियाज़ लाए। मेरे को विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनना है, तो मेरे युवा नई नई आइडियाज़ लाएंगे, मेरा देश और आगे बढ़ेगा। पूंजीगत निवेश की हमने बात की थी, इन्होंने कहा है कि खास राज्यों को पैसा दिया जाएगा पूंजीगत निवेश के लिए। ये सारी बातें बताता है कि कैसा राजा की सोच क्या है। बड़े दिल वाला राजा है। 10,000 और 25,000 वाले इनकम टैक्स के 1962 से डिमांडें खड़ी थी। एक वाक्य में उन्होंने कहा, समाप्त, ये पैसा सरकार नहीं लेगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा दिल, सरकार अपना राजस्व छोड़ने तैयार हो गई। क्यों? क्योंकि लोगों को परेशानी ना हो। ये सोच बताता है कि सरकार लंबा सोच रही है, दूर का सोच रही है और देश को आगे ले जाने का सोच रही है। इलेक्शन का जो रिज़ल्ट आए वो आए, मगर मैं फालतू के पैसे नहीं बांटेंगे, हम देश को आगे ले जाएंगे। ये एक सोच लेकर जब सरकार चलती है तो निश्चित रूप से देश आगे बढ़ता है और देशवासियों के अंदर एक आत्मविश्वास जगाने का जो ये सरकार काम कर रही है, बजट में भी बार बार आत्मनिर्भर और ये सब जो कर रही है, इससे हमारे को बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू। ये कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भरतिया हमारे साथ मौजूद थे। निर्मला सीतारमण ने करीब 58 मिनट का जो है अपना बजट, ये भाषण पेश किया और कहीं ना तो कहीं जो है देश के लिए जो 2047 में जो विकसित भारत का, उसका एक विज़न जो है इस बजट के ज़रिए पेश किया है। नागपुर से वीडियो जितेंद्र खापरे के साथ फैजल खान, UCN न्यूज़ के लिए।